हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। भारत की सेना ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। सीमा पार से गोलाबारी कर रहा है तो वहीं बमबारी कर रहा है। आज भी भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में उसके एक विमान को मार गिराया। हम आज बात करेंगे अधिवक्ताओं से भी जिस तरह की कार्रवाई इस समय चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत लगातार पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है, जवाब दे रहा है। हम बात करेंगे कि इस कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं और पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई और होनी चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत ही दर्दनाक घटना हमारे CRPF के जवानों के साथ की थी, जिसमें 40 से अधिक हमारे जवान शहीद हो गए थे। बड़ी पीड़ा का विषय था, बड़ा दर्दनाक विषय था। देश में आक्रोश था, जनता परेशान थी। उसी के एवज में हमारी भारतीय वायु सेना ने एग्जैक्ट मोर्चा लेते हुए पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर और इस तरह से अचूक निशाना देते हुए अटैक किया है। वाकई भारतीय वायु सेना बधाई की पात्र है। जितनी प्रशंसा भारतीय सेना की जा वो उतना कम है। पाकिस्तान अभी बाज नहीं आ रहा है, लगातार फिर भी वो अपनी सीमा से गोलीबारी बमबारी कर रहा है। भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान को ख़त्म करने में कुछ ही घंटे रहेंगे, लेकिन भारत की सारी जनता के भीतर मानवता कूट कूट के भरी हुई है। उसके कारण भारतीय नागरिक इस तरह की भावना नहीं चाहते, लेकिन अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आएगा। तो हमारी भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, हर चीज़ का जवाब देने के लिए हर समय तैयार है। आपने देखा कि हमारी सेना जवाब देने के लिए हर समय तैयार है और जवाब दे रही है। लगातार पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है और उसका जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। हम और बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे भारत की इस कार्रवाई को लेकर। पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि ये डंक हमेशा याद रखेगा, जब तक वो रहेगा पाकिस्तान इसको याद रखेगा। और पूरी भारतीय सेना के साथ हमारा पूरा देश है और भारतीय सेना में वो ताकत है कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की हिम्मत रखती है। और एक दिन वो आएगा कि दुनिया के नक्शे पे से भारतीय सेना इसका नामो निशान हटा देगा पाकिस्तान का। इसी को ये उसके लिए बहुत बड़ा सबक है कि ये पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आवे। हमारे साथ छुटपुट घटनाएं हमारे जो है देश को अस्थिरता पैदा करना चाहता है, उसको कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वो कितना भी कोशिश कर ले, एक दिन वो उसकी मुंह की खाएगा और अपना जो है नामो निशान मिटवाएगा, अपना नामो निशान मिटवाएगा। ये सभी का है, जहन में है कि पाकिस्तान या तो अपनी हरकत से बाज आना चाहिए, नहीं भविष्य उसका खतरे में है और ये सबको दिख भी रहा है। लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा है और भारत सरकार और भारतीय सेनाएं उसका जवाब दे रही हैं। क्या कुछ कहेंगे इस तरह की जो हरकत कर रहा है पाकिस्तान की ये जो हरकत है इसकी हम निंदा करते हैं और इसको अपने मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे हिंदुस्तान के जो फौजी भाई हैं वो कमजोर नहीं है, हिंदुस्तानी कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान कमजोर नहीं है। पाकिस्तान को उसका जवाब देंगे और पाकिस्तान से बदला लेकर रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे जो इस तरह की कार्रवाई को लेकर? हमारी भारतीय वायुसेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है और जनता उसके साथ है। आपने देखा कि लगातार आप देख रहे हैं कि सभी के जहन में है कि जिस तरीके से पाकिस्तान हरकत कर रहा है और पाकिस्तान पर इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान मान नहीं रहा है। लगातार वो अपनी तरफ से गोलीबारी कर रहा है, बारूद फेंक रहा है, लेकिन भारतीय सेना उसका डटकर मुकाबला कर रही है। लेकिन अब खतरा पाकिस्तान पर लगातार मंडराता जा रहा है। सभी के जहन में यही है कि पाकिस्तान या तो अपनी हरकतों और आदतों से बाज आए, नहीं तो उसका जो नक्शा है यानी कि जो उसका अपना मानचित्र है वो अब उसका मिटता हुआ नजर आ रहा है। और हम बात करेंगे अधिवक्ताओं से। क्या कुछ कहेंगे आप इस तरह की हरकत जो पाकिस्तान कर रहा है? इस समय भारतीय वायुसेना बधाई की पात्र है। जो उसने पाकिस्तान के घुस करके मारा है ये सच्ची श्रद्धांजलि है जो कश्मीर के पुलवामा में जो जघन्य अपराध पाकिस्तान द्वारा किया गया है। और मैं मोदी जी से और उनकी सरकार से ये अपेक्षा भी रखता हूं कि इस समय सही मौका है, सही चोट के द्वारा कश्मीर से धारा 370 भी हटाई जा सकती है। उसका हम सब लोग समर्थन कर रहे हैं और आप जितनी ताकत हो पूरी लगा के धारा 370 को भी हटा दो। आपके हाथ में है वो मोदी जी के। और पीओके की जो जमीन है वो हमारी अपनी है, उसको भी आप मुक्त करा सकते हैं।
इस समय। और भारतीय वायुसेना वक्त आ गया है, सभी के जहन है कि जोश है सभी में, और वक्त आ गया है कि पीओके की जमीन को भी अब वापस लेना चाहिए और पाकिस्तान को इसका करारा जवाब देना चाहिए। धारा 300 हटनी चाहिए। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन उसे आना पड़ेगा और वक्त आ गया है। क्या कुछ कहेंगे बाबूजी? आप देख रहे हैं किस तरीके का दृश्य चल रहा है। वायुसेना को सलूट करता हूं। अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान में घुसकर के आतंकवादियों के ठिकानों पर बमबारी की है और उसमें केवल आतंकवादी हटाते हुए हैं, न कि सेना को या किसी को जनहानि हुई है। और इस तरह से अगर पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, हम सभी अधिवक्तागण, हमारे देश के सभी नागरिक एकजुट होकर सरकार के साथ मिलकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये सही वक्त है। चुनाव पास में ऐसे माहौल को देखते हुए मोदी सरकार को कश्मीर से धारा 370 हटा देनी चाहिए, 35 से ये हटानी चाहिए। माहौल बहुत अच्छा है, ऐसा मौका नहीं आएगा और लाल चौक पर झंडा तिरंगा फैलाना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आप? हमारे देश की जनता ने पाकिस्तान की जनता के लिए सबक सिखाया, इसके लिए विशेष धन्यवाद। आपने देखा कि अब वक्त आ गया है, सबकी यही जिज्ञासा है कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान पर जो कार्रवाई कर रहा है, वो वक्त आ गया है कि धारा 370 हटनी चाहिए, 35A हटनी चाहिए और जो पीओके की जमीन है वो भी भारत में शामिल होनी चाहिए। उस पर भारत का ही आधिपत्य रहना चाहिए, क्योंकि सभी अधिवक्ता यहाँ पर आप देख रहे हैं और भी मैं कुछ अधिवक्ता बैठे हैं, उनसे ही मैं बात करूँगा। क्या कुछ कहेंगे आप भारत और पाकिस्तान के इस तरह के कार्य को लेकर? मैं वायुसेना के लिए नमस्कार करता हूँ पहले, और हमारी वायुसेना जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान के आतंक ठिकाना नष्ट किया है और उनके लिए ऐसा सबक मिला है जो आगे वो कदम बढ़ा भी नहीं सकते हैं। हमारे देश की जनता और हम लोग सब के सहयोग हैं और हमारी सरकार से यही अपेक्षा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें देश के। मैं सर्वप्रथम जो शहीद हुए हैं उनके बलिदान के लिए मैं जीवन भर आभारी हूँ और पूरा देश मोदी जी के साथ है। और जो पाकिस्तान दोहरी नीति चाल चलता है उसका सबक उसने लिया है। अब भी पाकिस्तान इतने आतंक के 3 कैंप तबाह किए भारतीय वायुसेना ने, उसके लिए मैं उनको सलूट करता हूं। पूरा देश उनके साथ है और जो पाकिस्तान की दो मुही चाल है उसको वो जवाब मिला है। अब भी वो इस बात को नहीं मान रहे हैं, वहाँ से सामान को हटा रहे हैं। जब मैंने भी देखी है न्यूज़ पे, वो पाकिस्तानी वो लगे हुए हैं, वहाँ के जो हैं लोकल आदमी वो कह रहे हैं कि यहाँ विस्फोट हुए हैं, यहाँ धमाके हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। मुझे बड़ा शौर्य है और मुझे बड़ा गर्व है और पूरा देश साथ है। पूरा देश साथ है। आपने देखा कि हमने भी अधिवक्ताओं से यहाँ बात की और उनकी भी उनकी मनोभावना जानी और सभी की मंशा है कि जो वक्त इस समय जो चल रहा है वो निश्चित ही पाकिस्तान के खिलाफ है। पूरा माहौल देश से लेके विदेश सभी जगह विश्व स्तर पर भी पाकिस्तान को लेकर इस तरह की भावनाएं आ रही हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको करारा जवाब मिलना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और भारत का भी वह वक्त आ गया है कि कश्मीर को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जाते रहे हैं, भविष्य काफ़ी दिनों से इस बात का लगा आशंका जिस तरह से होती रही है कि 370 धारा हटनी चाहिए, 35A हटनी चाहिए। अब सभी की मांग ये है कि जब कश्मीर का मुद्दा प्रमुख मुद्दों में जब बनता आ रहा है तो इस समय अब ये जवाब भी शामिल होना चाहिए कि कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए, 35A हटनी चाहिए और आतंकवादी देश पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब पत्थर से देना चाहिए। न्यूज़ कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।